बच्चों में आज आपकी हित की बात करने के लिए आप सभी के साथ जुड़ा हूं। आपके 4 से 5 मिनट मुझे चाहिए, इससे ज़्यादा मैं आप बिल्कुल भी नहीं लूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि कल आपका फिजिक्स का पेपर कंप्लीट हुआ। अब फिजिक्स का पेपर कंप्लीट होने के बाद में कुछ सेट्स में ऐसी चीज़ें देखने को मिली जो कभी भी पहले नहीं देखने को मिली थी। अगर हम लोग कुछ सेट्स के एनालिसिस, जब हमने पूरी रात भर बैठ के देखा, सारी चीज़ों को एनालिसिस किया, क्योंकि जब हमने ये देखा कि यार बच्चे बहुत खुश भी हैं और कुछ बच्चे यहाँ पे दुखी भी हैं, तो उनको लेके हमने सारे सेट्स को मंगवाया, उन सारे सेट्स का एनालिसिस किया कि यार क्या रीज़न है, कहाँ पे कौन से शिफ्ट के अंदर सबसे ज़्यादा हार्ड सवाल पूछ लिए गए हैं। तो उन्हीं का एनालिसिस करने के बाद में ये कंप्लीट वीडियो आप सभी के लिए लेके आ रहा हूँ विद प्रूफ। और पूरी रात में नहीं सोया। आपको पता है कि पहले से जब से पेपर की तैयारी हम लोग करा रहे हैं, जी जान से आपके लिए हम लोग लगे हुए थे, स्टूडियो के अंदर ही सो रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, कॉन्सेप्ट्स वही आए, लेकिन उनका लेवल इस तरीके का कर दिया कि जैसे जेई का पेपर आप लोग दे रहे हो। अब एक चीज खुद सोचिए कि ये बोर्ड का बच्चा है। बोर्ड के बच्चे में एक टॉपर ही नहीं बैठता है, यहाँ पे एवरेज बच्चा भी बैठता है, बिलो एवरेज बच्चा भी बैठता है। ये नहीं है कि भैया हर एक बच्चा जेई के सवालों को अटेम्प्ट कर लेगा। अगर ऐसा होता तो जेई के एग्जाम में हर साल लाखों क्वालिफाई करते, कुछ ही चुनिंदा थोड़ी क्वालिफाई करते। तो इसलिए ये मेरे को बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ। सारी चीज़ें मैंने देखी और उसके बाद में मैंने पूरी चीज़ें आप लोगों के लिए बना ली, जिससे सीबीएसई को हम लोग इनको भेज सकें। और सीबीएसई को ऑलरेडी हमने मेल कर दिया है, क्योंकि यार यहाँ पे जस्टिस चाहिए उन सभी बच्चों का जिनका सेट हार्ड आया है। चलो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, चीज़ें समझा देता हूँ कौन कौन से थे। देखो यहाँ पे हार्ड, लेवल, मार्क्स, टाइम और जो आप लोगों की कि भैया मार्किंग आप लोगों की थोड़ी इजी हो, उन सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। तो चलो देख लेते हैं। देखो सबसे पहले ये सारे के सारे सेट्स थे, ये जितने भी आप सभी के सेट्स आए थे, तो मेरे पास जो आए सेट्स, ये वाले सेट्स आ गए, ये आ गए, ये आ गए, ये आ गए, ये आ गए। यहाँ पे ये जो सेट्स थे ये भी मेरे पास आए, लेकिन सबसे प्रॉब्लम ये बात थी कि वहां पे पूरे सवाल नहीं थे, तो उसके बेसिस पे मैं रिजल्ट और जजमेंट नहीं दे पाया कि यार क्या चीजें यहाँ पे हैं। अगर मैं इन सेट्स की बात करूं, 55-1-1, 55-1-2, 55-1-3, अब ये मुझे नहीं पता कि हो सकता है दिल्ली रीजन का है या फिर हो सकता है कहीं और रीजन का है, या इसके अलावा मैं 55-2-1 की बात करूं, 55-2-2 की बात करूं, 55-2-3, ये जो पीछे के नंबर हैं ये सेट्स होते हैं। जो आप लोग बोलते हो ना कि सर सेकंड सेट्स है, थर्ड सेट है, तो ये जो सीरीज है उसके ये सेट्स हैं। 3 सेट इसके अंदर है, 3 सेट इसके अंदर है। ये जो सेट्स थे ना यार, इनको देखने के बाद तो ऐसा लगा कि यार मतलब ये कोई जेई का पेपर देने के लिए बनाया है क्या। जेई का यहाँ पे बच्चा पेपर दे रहा है, यहाँ पे बिलो एवरेज भी दे रहा है, यहाँ पे एवरेज बच्चा भी दे रहा है। जो एग्जाम में अच्छे मार्क्स की बात करें या फिर बोले पासिंग मार्क्स लेने के लिए वो बैठा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो ये देखो, यहाँ पे 20 मार्क्स ऐसे थे, जो 20 मार्क्स के क्वेश्चन ऐसे थे जिनका लेवल ही ज्यादा था। और उनकी लैंग्वेज की मैं बात करूं तो वो ट्रिकी लैंग्वेज थी, डायरेक्ट वो नहीं थी, ट्रिकी लैंग्वेज थी। केस बेस के अंदर भी ऐसे ही आए थे। इसके अलावा इन सेट्स के अंदर भी लैंग्वेज की मैं बात करूं, 15 से 18 मार्क्स के क्या थे, लॉन्ग, मैं बोलूंगा कि लेवल जिनका अप था, ट्रिकी क्वेश्चंस थे। और अगर इन पेपर्स की मैं बात करूं, ये जो ऊपर के सेट्स हैं, तो इन पेपर्स को यहाँ पे मैं बोलूं 3 घंटे के अंदर अटेम्प्ट करवाना पॉसिबल ही नहीं है। अगर एज ए टीचर मैं करूंगा तो मुझे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन एज ए मैं स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से सोचूं तो वहां पे उसको 4 घंटे से 4.25 घंटे इसके अंदर लगने वाले हैं पेपर के अंदर। तो यार ये तो जस्टिस नहीं हुआ। वहीं अगर मैं इन पेपर्स की कंपैरिजन करूं तो यहां पे देखो, मैंने कल आपको जो एनालिसिस कराया था, मैंने आपको बोला था, आप बोल रहे थे कि सर ये इजी पेपर कहां से आया, किस तरीके से आया, ऐसा थोड़ी आया, हमारा तो ऐसा हार्ड आया। तो वो ये सीरीज थी 55-6-1, 55-6-2, 55-6-3, जिनकी अगर मैं बात करूं तो सीधे सवाल वहीं से फंसे हुए हैं। आपको मैं अभी बताऊंगा, अभी सवाल की लैंग्वेज भी बताऊंगा। इतनी इजी लैंग्वेज है कि जिसको आप लोग देखते ही कर लोगे। लैंग्वेज यहां पे भी सवाल ऐसा नहीं कॉन्सेप्ट नहीं आए, कॉन्सेप्ट आए हैं, लेकिन उसकी लैंग्वेज को इस तरीके से ट्रिकी करा है कि वहां पे आपको सोचना पड़े। यहां पे आप लोग देखोगे 55-7-1 की बात करोगे, 55-7-2, 55-7-3, ये भी ओके। मतलब यहां पे भी अगर मैं बात करूं तो 1 से 2 क्वेश्चन थोड़े हाई लेवल के हैं जिनमें मतलब बच्चों को सोचना पड़े, अदरवाइज सारी चीजें ओके हैं। अब मैं आपको सेट वाइज लेके चलता हूं, तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये इजी टू मॉडरेट से ये वाले सेट्स की बात करूं, और ये जो सेट्स थे, ये वाले यहां से ये वाले जो सेट्स हैं, ये थोड़े मतलब हैवी लेवल के हैं। तो आप लोग बताइएगा कि आपका कौन सा सेट है। पूरी सीरीज लिखिएगा, 1 2 3 मत लिखिएगा, क्योंकि देखो 3 नंबर यहां पे भी है सेट, यहां पे भी है, 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 हर जगह है। तो उससे आप लोग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि भैया कौन सा सेट की बात कर रहे हो आप। तो आप अपना पूरी सीरीज लिखिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। अब मैं आपको पेपर्स पे लेके चलता हूं कि भैया क्या हुआ पेपर्स के अंदर, और उससे पहले मैं आपको बता भी देता हूं। देखो सीबीएसई को मेल कर दिया गया, सीबीएसई है हर जो उनका जो स्टेट के अंदर चीजें बनी हुई हैं। दूसरी चीज, जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उनको भी यहाँ पे कर दिया गया मेल कि सारी चीजें यहाँ पे लिख दी गई है कि भैया सेट 1 और सेट 2 कि बहुत ज्यादा क्वाइट टफ थे, लेंदी थे, जिसकी वजह से बच्चा उसको अटेम्प्ट नहीं कर सकता है, और सारी चीजें यहाँ पे कर दी गई हैं। और इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे जाऊँ सेट्स वाइज, तो देखो ये रहा, आपको मैं सेट्स वाइज भी बता देता हूँ। देखो यहाँ रहा, अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो थोड़ा सा आपको ये देखना पड़ेगा। एक सेकंड मैं आपको दे देता हूँ, रुक जाइए।
ये रहा सारे सेट्स, ये रहे, देखो ये रहा, या आप में से बहुत सारे बच्चों का होगा 55 1 की मैं बात कर रहा हूं, इसका लेवल है, ये जो पिछले साल का सवाल था वही सवाल आ गया, इसके अंदर रिपीट कर दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन यहां पे तुम नीचे लेवल जाओगे तो इसका लेवल थोड़ा इंक्रीज होगा, ठीक है, तो इट मींस कि ये थोड़ा सा है जिसके अंदर बच्चों को दिक्कत हुई। वहीं अगर मैं बात करूं, देखो ये रहा 55 1 मैंने अभी आपको बताया थोड़ा सा, ये देखो 55 1 2, क्योंकि ये सेट 2 है, देखो ये रहा जिसकी आप लोग बोल रहे थे सेट 2 है, इसके अलावा 55 यहां पे 55 2 3, यानी कि 55 2 3 की बात कर रहे हैं, वो भी आपका है। अब यहीं से तुम लोग यहां पे आओ, देखो ये रहा 55 2 3 है, इसको भी तुम लोग थोड़ा देख लो, तो इसके अंदर चीजें हैं कि, और इसके अलावा अभी मैं ये नहीं कह सकता कि 3 और 4 सीरीज है उसके बारे में मैं यहाँ पे बता नहीं सकता हूं कि यार, क्योंकि वो मेरे पास नहीं है सेट्स, तो उनको आप लोग मेरे को बता दीजिएगा। चलिए चलो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो ये रहा, ये 5वीं सीरीज है। अब इसके अंदर तुम देखोगे ना सीधे लैंग्वेज है, देखो ये रहा क्लोजेस्ट अप्रोच है, यहां पे आओगे सर्किट सॉल्व करने के लिए दे रखा है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे दे रखा है, ये देखो यहां पे आप लोग आओगे नॉर्मल चीजें दे रखी हैं, यहां पे थोड़ा सा और नीचे जाओगे तो ये देखो जो हमने क्लास में करा था 60 डिग्री का था, सीधा सीधा सवाल है ट्रेसिंग का, ये देखो बोला गया था ना ट्रेस द पाथ ऑफ रे एज इट पासिंग थ्रू द प्रिज्म, यहां पे आपका है। नीचे आओगे थोड़ा सा देखो, ये आप लोगों की यहां पे सीधे के सीधे दे रखे हैं, लैम्डा इसका है माइनस लैम्डा बाई 2 इसका है, तो आपसे बोला गया कि बताइए इसके इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। यहीं पे आप लोग आओगे, देखो बैंड गैप की बात की गई है, ये देखो हाफ वेव रेक्टिफायर फुल वेव रेक्टिफायर सीधा सीधा आया है। यहीं से अगर तुम देखोगे गैल्वेनोमीटर, मैंने आपको बोला था कि इस पे केस बेस स्टडी आएगी या फिर आपसे वो सेंसिटिविटी सब कुछ पूछ लेगा, तो ये देखो तुम खुद देखो, यहां पे बोला गया कि रेजिस्टेंस बताओ कितना होगा, बताओ यहां पे करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर क्या है, इसके अंदर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। अब तुम खुद देखो, अब खुद बताओ कि क्या इसके अंदर कुछ ऐसी है। देखो ये रहा, अब ये ग्राफ कैसे पूछे गए देख लो ये रहा, कि बताओ ये सारी चीजें यहाँ पे है। इसके बाद में अगर आप लोग यहाँ पे आते हो तो ये देखो 55 2 मैंने बता ही दिया, 55 6 की बात करोगे तो ये कल मैंने एनालिसिस में तो कराया ही था, ये देखो तुम्हारे सामने ये एनालिसिस में मैंने कराया था पूरा का पूरा, जो ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया था, ये देखो एनालिसिस में मैंने कराया था। यहीं से और आगे आओगे तो देखो 55 7 भी बहुत सिंपल है, मतलब इधर की चीजों की तरफ जाओगे। ये देखो अब खुद देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि भैया एक्सप्लेन लेंज लॉ, फैराडेज लॉ के बारे में बताइए, डिफरेंशिएट करिए, वर्क फंक्शन क्या होता है, मतलब ऐसी चीजें हैं जो सीधे सीधे आप सभी से पूछी गई। बायो-सावर्ट लॉ क्या होता है, इसके लिए चीजें बताओ। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपके लिए हो गई हैं, मतलब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो टेंशन करने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको सारी चीजें बता दी है। और अगर आप लोग चाहते हो कि हम लोग उनको पूरा लेटर लिखें, लेटर दे के वहां पे पहुंचाएं कि भैया बच्चों के साथ जस्टिस होना चाहिए, क्योंकि ये जो सेट्स हैं मैंने आपको जो बताया था पहले कि यार इन जो सेट्स हैं जिनके साथ बच्चों के साथ प्रॉब्लम हुई है, ये वाले जो सेट्स हैं सबसे ज्यादा इनके साथ ही प्रॉब्लम हुई है, तो भाई उनके साथ जस्टिस हो। और मार्किंग है थोड़ी मतलब नॉर्मल की जाए, जिससे उन बच्चों को चीजें हो, या फिर अगर कोई और प्रावधान हो तो वो चीज कर दें। लेकिन आप टेंशन मत करो, हम लोग छोड़ने वाले नहीं है इन चीजों को। हमने सीयूटी के अंदर भी चीजें की हैं, सब कुछ किया, वहां भी बच्चों के जस्टिस के लिए लड़े हम लोग, तो आपको कैसे छोड़ सकते हैं। आपका भाई आपको छोड़ने वाला बिल्कुल नहीं है, टेंशन मत करो। मैं चाहता तो खुश हो लेता कि यार इतने सेट्स में तो मिल ही गए, लेकिन सीधा लॉजिक है यार, जब हमने इतनी मेहनत करी है, सब लोगों ने मिलकर सारी चीजों को किया है, तो हम लोग सबके साथ चलेंगे तभी जाके बात बनेगी। ऐसा तो नहीं है कि यार बस हो गया काम। अब एक और चीज मैं आप सभी से कहूंगा, वो ये है कि यार देखो अब जो हुआ सो हुआ, अब आपको पता है कि आगे के पेपर्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उन पेपर्स के लिए आप लोग मेहनत करना स्टार्ट करो। केमिस्ट्री की क्लासेस चल रही हैं, उनको देखो, इसके अंदर मैथ्स हुआ, बायो हुआ, इंग्लिश हुआ, हिंदी हुआ, सारे आप सभी के लिए चीजें आएंगी, तो उनको भी आप लोग देखो, तैयारी करो। और कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिएगा अगर आप लोग चाहते हो कि हम लोग जो मिनिस्ट्री है वहां तक भी चीजें पहुंचाएं आप सभी की, तो सपोर्ट #गज्जू भाई जरूर लिखना है, जिससे हम लोग सारी चीजें करें और आपको जस्टिस दिलाएं। सो थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू।